हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोना मैम में। आज हम लोगों का प्राचीन इतिहास ख़त्म हो गया है, मध्यकालीन इतिहास भी ख़त्म हो गया है। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वह आधुनिक इतिहास से रहने वाला है। आधुनिक इतिहास में भी टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन और मराठों का उदय और विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे जो वीडियो हों आप लोग वॉच कर सकें। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 449 कह रहा है 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था। तो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? गोवा, कोचीन, सूरत या कालीकट। तो 1498 में वास्को डी गामा जो है वह कालीकट पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह देखिए जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 450 कह रहा है बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ए स्वर्णरेखा, बी सोन, सी हुगली या डी दामोदर। तो किस नदी के तट पर स्थापित हुआ था? वह है हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 451 कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, बी मछलीपट्टनम, सी तूतीकोरिन या डी यानम। तो कहाँ पे अपना पहला कारखाना खोले थे? वह है मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह भी जो क्वेश्चन है 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 452 कह रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो समुद्री मार्ग की खोज ए वास्को डी गामा, बी इब्न बतूता, सी क्रिस्टोफर कोलंबस या डी वेनसंग ने। तो किसने समुद्री मार्ग की खोज किए थे? वह है वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह देखिए जो क्वेश्चन है वह 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 5 साल बाद 2021 में भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो आरआरबी का जो क्वेश्चन है वह रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 453 कह रहा है भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने किया था। तो कौन किया थे? वह है पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह देखिए जो क्वेश्चन है यह भी 2016 में पूछा गया है और 5 साल बाद 2021 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट करके पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 454 कह रहा है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुए थे? ए 1960, बी 1963, सी 1961 या डी 1962 में। तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता 1961 में प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 455 कह रहा है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1605 एडी, ऑप्शन नंबर बी 1590 एडी, ऑप्शन नंबर सी 1510 एडी या ऑप्शन नंबर डी 1585 एडी। तो कौन सा हो जाएगा? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 एडी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 456 कह रहा है इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? ए चंगेज खान, बी वास्को डी गामा, सी क्रिस्टोफर कोलंबस या डी सिकंदर। तो कौन ऐसा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 457 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी सूरत में। तो कहाँ पे स्थापित किए थे? वह है सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 458 कह रहा है 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ए सेंट एंजेलो फोर्ट या बी सेंट थॉमस फोर्ट या सी फोर्ट इमेन्युअल, डी फोर्ट सेंट डेविड। तो कौन ऐसा था जो पुर्तगाली वायसराय द्वारा किले का निर्माण कराया गया था? वह है सेंट एंजेलो फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 459 कह रहा है भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे परंतु निम्नलिखित में से युद्ध उनमें से शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? वह हो जाएगा एंग्लो मराठा। यह तो शामिल है। एंग्लो सिख यह भी शामिल है। एंग्लो और मैसूर यह भी शामिल है। लेकिन डी ऑप्शन शामिल नहीं है, एंग्लो बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 460 कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? ए केवल सूती, बी केवल रेशम, सी केवल नायलॉन या डी सूती और रेशम। तो दोनों का इस्तेमाल करता था। वह है सूती और रेशम।
भारत जो है सूती और रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 461 कह रहा है अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। ए 1600 से 1612, बी 1641 से 1645, सी 1701 से 1710, डी 1721 से 1728। तो किस वर्ष के दौरान 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखिए जो क्वेश्चन है 7/4/2016 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 462 कह रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। ए विलियम कंपनी, बी जॉन कंपनी, सी लॉर्ड कंपनी या डी लॉरेंस कंपनी। तो किस कंपनी के नाम से जाना जाता है? वह है जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 463 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए गोवा मुक्ति आंदोलन, बी गोवा असहयोग आंदोलन, सी गोवा शांति मार्च, डी गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो कौन सा ऐसा है? गोवा मुक्त आंदोलन जो है वह पुर्तगाली राज को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 464 कह रहा है 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। ए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट या बी महारानी एलिजाबेथ सेकेंड या सी किंग जॉर्ज फिफ्थ या डी किंग जॉर्ज सिक्स। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 465 कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं है? तो कौन सा कॉलोनी नहीं है? पौंडीचेरी है, सूरत भी है और गोवा भी है। तो पटना जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 466 कह रहा है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए? ए 14वीं सदी में, बी 15वीं सदी में, सी 16वीं सदी में या डी 17वीं सदी में। तो कौन सा ऐसा सदी है? 16वीं सदी में जो है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 467 कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? ए कोचीन, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी कालीकट। तो कालीकट के भारतीय तटों पर नज़दीक पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 469 कह रहा है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। ऑप्शन नंबर ए बालाजी, ऑप्शन नंबर बी साहू, ऑप्शन नंबर सी संभाजी, ऑप्शन नंबर डी बाजीराव प्रथम। तो वह थे संभाजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 470 कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? ए 1761, बी 1762, सी 1763 या डी 1760। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह है 1761 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह देखिए जो क्वेश्चन है वह 2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 471 कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ए मुगल, बी लोधी, सी मराठा या खिलजी। तो कौन हो जाएगा? वह है मराठा। अहमद शाह अब्दाली से मराठा युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 472 कह रहा है आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है? ए बीजापुर, बी दिल्ली, सी आगरा या डी लखनऊ। तो इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 473 कह रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ए 1757, बी 1756, सी 1755 या डी 1752। तो किस वर्ष में हार गए थे? 1757। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 474 कह रहा है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था? ए हैदराबाद के नवाब, बी बंगाल के नवाब, सी मराठों या डी मुगल लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किसका युद्ध लड़ा गया था? वह है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यह भी जो क्वेश्चन है 2021 आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन हम लाए हुए हैं और एनटीपीसी का एग्जाम अगर देने वाले हैं आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 475 कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ए टीपू सुल्तान, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर या डी अलीवर्दी खां। तो कौन ऐसा था जो प्लासी का युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ? वह था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 476 कह रहा है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ए नेविल चैम्बरलेन, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी एलन
कनिंघम या डी जेम्स अलेक्जेंडर। तो कौन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था? वह है रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 477 कह रहा है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ए 1757, बी 1857, सी 1858, डी 1756। तो ये हो जाएगा प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन है वह जो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन मंथ जो है वह बदला हुआ है। पहले वाला जो है सन 1/2/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और से 5 महीने बाद 24/7/2021 में यह सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 479 कह रहा है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ए हैदराबाद के निजाम, बी पंजाब के दिलीप सिंह, सी बड़ौदा के गायकवाड़, या डी ग्वालियर के सिंधिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर ए। यह भी जो क्वेश्चन है वह 7/4/2021 को क्वेश्चन पूछा गया है, और 3/4/2021 को भी क्वेश्चन पूछा गया है। 4 दिन का बस अंतर है, और सेम रिपीट करके यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 480 कह रहा है डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ए व्यपगत का सिद्धांत, बी सहायक संधि प्रणाली, सी फूट डालो और राज करो की नीति, या डी सर्वोपरि सत्ता की नीति। तो क्या हो जाएगा? सहायक संधि प्रणाली के अनुसार जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 481 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त की? ए 1865, बी 1765, सी 1675, या डी 1965 में। तो दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? 1765 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 482 कह रहा है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? ए 1765, बी 1800, सी 1600 सी, या डी 1715 में। तो किस वर्ष में प्राप्त किया था? 1765 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 484 कह रहा है टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? ए औरंगाबाद, बी हैदराबाद, सी श्रीरंगपट्टनम, या डी बीजापुर। तो जो टीपू सुल्तान है वह श्रीरंगपट्टनम स्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 485 कह रहा है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? ए चार्ल्स मेटकॉफ, महाराणा रणजीत सिंह, शाह शुजा, बी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शुजाउद्दौला, सी कह रहा है कि लॉर्ड एलनबरो, महाराजा रणजीत सिंह, शुजाउद्दौला, डी कह रहा है लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। तो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रणजीत सिंह और शाह शुजा जो थे वह त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 486 कह रहा है इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? ए द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, या डी बक्सर का युद्ध। तो क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 487 कह रहा है कि आयरकोट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? ए जुलाई 1780, बी जुलाई 1781, सी जुलाई 1771, या डी जुलाई 1761। तो क्या हो जाएगा? जुलाई 1781। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 488 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? ए बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को नष्ट किया गया, बी कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाए गए, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ, या डी लोग मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जैसे औपनिवेशिक शहरों से दूर रहे। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 489 कह रहा है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? ए 4, बी 5, सी 3, या डी 6। तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 490 कह रहा है 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए चार्ल्स बायज, बी विलियम बेबिंगटन, सी रॉबर्ट क्लाइव या डी रॉबर्ट बाउल्स। तो किसने नेतृत्व किया था? वह है रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह देखिए जो क्वेश्चन है वह 12/4/2016 में क्वेश्चन तो पूछा गया था, लेकिन 5 साल का अंतर दे करके फिर से सेम यही क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया गया है और 23/7/2021 में सेम क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो जो PYQ क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 491 कह रहा है हैदर अली कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी अवध, सी मैसूर या डी कित्तूर। तो हैदर अली कहाँ का शासक था? वह है मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 492 कह रहा है डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? ए त्रावणकोर, बी मैसूर, सी हैदराबाद या डी ग्वालियर। तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद की भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 493 कह रहा है तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? ए 1790 से 92, बी 1796 से 98, सी 1794 से 96 या डी 1792 से 94। तो तृतीय मैसूर युद्ध जो है वह 1790 से लेकर के 1792 तक लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 494 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी इलाहाबाद की संधि या डी सालाबाई की संधि। तो वह है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 495 कह रहा है डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था? ए मैसूर, बी लेह महल, सी मत्तान चेरी महल या डी हम्पी। तो क्या हो जाएगा? मैसूर जो था वह भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराज का निवास भी था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आज हम लोगों का जो ये क्वेश्चन है जो लास्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 496 कह रहा है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ए मैसूर, बी बंगलुरु, सी कोलकाता या डी दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है वह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।